एक छोटे से गांव में बीड़ू नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। लेकिन एक रहस्य हर किसी के दिल में कंपन भर देता था। वो था पुरानी हवेली का रहस्य। बरसों से सुनसान, पर हर किसी को पता था कि वहां कुछ भयानक है। कहा जाता था कि वहां एक सिर कटी औरत की लाश रहती है, जो अधूरी आत्मा बनकर हवेली में भटकती रहती है। उसका सिर किसी ने जादू से छीन लिया था, और अब वो हर हफ्ते एक इंसान की बलि लेती है। गांव के लोग डरे हुए रहते। हर सप्ताह एक इंसान की बलि दी जाती थी, और आज बीड़ू का नाम आया था। गांव के पुजारी ने चेतावनी दी थी, अगर रात 12 बजे तक बीड़ू हवेली में ना गया तो पूरे गांव पर विनाश टूट पड़ेगा। बीड़ू कांपता हुआ मां की गोद से लिपटा रहा, लेकिन उसे पता था बचना नामुमकिन है। रात करीब आ रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। बीड़ू ने खुद को तैयार किया। रात के ठीक 12 बजे बीड़ू की मां उसे लाठी, कुछ चावल और दिया देती है, ताकि बुरी आत्माएं उसके पास ना आएं। पूरा गांव खामोश था। बीड़ू अकेला हवेली की ओर चलता है। हवेली का दरवाजा खुला पड़ा था। जैसे ही बीड़ू अंदर गया, हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे पुरानी लाशों की दुर्गंध हो। अचानक से सीढ़ियों के पास एक परछाई दिखी। एक सिर कटी लाश। उसके कपड़े फटे थे और वो हवा में उड़ रही थी, वो भी बिना सिर के। बीड़ू की सांस अटक गई, और उससे वो चावल गिर जाते हैं जो उसकी मां ने दिए थे। चावल गिरते ही बिजली चमकती है, और लाश की छाती से एक आवाज गूंजती है, मेरा सिर वापस ला, वरना तू अगला होगा। बीड़ू कांपते हुए बोला, मुझे नहीं पता तेरा सिर कहाँ है। सिर कटी लाश कहती है, तेरे पास बलि लेने तक का समय है। सिर लेकर आ नहीं तो बलि के लिए तैयार रहना। तभी बीड़ू सिर को खोजने लगता है, और उसे एक पुरानी तिजोरी दिखाई देती है। बीड़ू डरते हुए जैसे ही तिजोरी खोलता है, अंदर एक सिर रखा होता है, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। बीड़ू कांपते हाथों से उस सिर को उठाता है, मगर सिर भारी था, और उससे एक अजीब सी आवाज आ रही थी, मुझे मेरे शरीर से जोड़ दो और मैं तुझे छोड़ दूंगी। बीड़ू डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे वो उस सिर कटी लाश के पास गया, जो अब और भी ज्यादा बेचैन होकर कांपने लगी थी, जैसे ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि पुरानी काली शक्ति हो। बीड़ू ने जैसे ही सिर को शरीर पर रखा, तभी एक तेज बिजली चमकी। लाश का शरीर हिलने लगा, और सिर उसके शरीर से चिपक गया। आंखें खुली, लेकिन अब वो लाश नहीं रही। अब वो एक औरत थी, जिंदा और खूबसूरत। उसने बीड़ू की तरफ देखा और कहा, तेरी वजह से मेरी आत्मा मुक्त हुई है। बरसों पहले गांव वालों ने मुझे धोखा देकर मार डाला था। अब मेरी बदला लेने की भूख खत्म हो गई। तू जा सकता है। और फिर वो औरत धुएं में बदल गई। बीड़ू के सामने हवेली की दीवारें गिरने लगीं, और बीड़ू वहां से भाग गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा, बीड़ू जिंदा था और हवेली गायब। बीड़ू गांव का हीरो बन गया, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वो सिर की आंखें बसी थीं।